इंदौर खंडपीठ का कड़ा रुख, नोटरी के आधार पर शादी और तलाक को माना गलत, गुजरात को दिया आदेश। बतिया बाईपास पर पिछले 1 महीने से पाइप लीकेज, गड्ढों के कारण पलटा वाहन, एक घायल। और किसान आंदोलन के 39 दिन बारिश में भीगे टेंट और बिस्तर, फिर भी डटे रहे टीकमगढ़ के किसान। ग्वालियर में बदमाशों का कहर, घर के बाहर महिला को मारी गोली, अस्पताल में किया भर्ती, हालत नाजुक। और भोपाल में गुंडे बदमाशों के खिलाफ प्रशासन सख्त, बदमाश फैजान के घरों के जमीन दो, जेल में बंद है आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं सागर राठौर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नोटरी के आधार पर शादी और तलाक को गलत माना है। बता दें कोर्ट ने विधि विभाग को इस मामले में सख्त नियम और गाइडलाइन बनाने के आदेश जारी किए हैं। सरकारी वकील सुधांशु व्यास ने जाबरा में रहने वाले फरियादी के नोटरी के आधार पर महिला से शादी की थी। कुछ दिनों बाद वो महिला 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गई थी। इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में मामला इंदौर के हाईकोर्ट के समक्ष जमानत के लिए पेश हुआ, जिसमें पाया गया कि ऐसी शादी और तलाक लगातार नोटरी के आधार पर की जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए जस्टिस विवेक रोसिया ने आदेश दिए कि नोटरी के माध्यम से शादी और तलाक करना वैध नहीं है। वहीं कोर्ट ने प्रदेश के विधि विभाग को इस मामले में गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में घर के बाहर आग ताप रही एक महिला गोली लगने से घायल हो गई। घायल महिला के परिजनों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं घायल महिला के परिजनों ने संदिग्ध लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र की महिला अपने घर के बाहर आग ताप रही थी, तभी संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से वो घायल हो गई, जहां महिला के परिजनों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल महिला के पति का आरोप है कि 1 साल पहले पड़ोस में रहने वाले धीरज राठौर से उनके बेटे का झगड़ा हुआ था। उसे रंजिश के चलते गोली मारी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि महिला के परिजनों द्वारा जिन लोगों का नाम बताया जा रहा है उसकी जांच कर रहे हैं। जो भी जांच के दौरान सत्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और 11:15 के आसपास में ये बीच में ऐसी घटना हुई कि मैं लेट आई हूँ, मैं इधर बैठक में था और मैसेज इधर वाले कमरे में थी, तो एकदम तर 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 जैसे कि वो लड़ी चलती है पटाखों की, ऐसे गोली मैंने उसमें से देखा खिड़की में से, तो मैं उजेरे में दिखाई दिए 2-3 लड़के। अरे मैंने कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो ना वो भाग गए। तो उन्होंने गोली मार दी क्या? है उन्हीं की गोली चली गई? नहीं, उन लोगों ने चलाई होगी पहले भी, जब पहले भी अभी चलाए, रात में आए तो पहले भी चलाई होगी। सूचना नहीं थी, उसको जांच भी कराई, इन्होंने इलाज भी कराया, इलाज की भी बारे में जानकारी नहीं थी और ना ही किसी पे शक सुबह संदेह जाहिर किया था। फिर भी आज उनको यहाँ पर हमने उनको बताया कि आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, तो शिकायत दर्ज ना कराते हुए सीधे ये अस्पताल ले आए थे, तो हम उसमें अस्पताल में आकर उनसे बातचीत और पूछताछ कर रहे हैं। उज्जैन में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त इरफान उर्फ जुम्मा और मोती भाटी के मकान को पुलिस ने ध्वस्त कर दिए। बता दें कि नगर निगम का अमला लेकर पहुंचे सीएसपी ने कार्रवाई से पूर्व 2 जगह पुलिस फोर्स तैनात की और रास्ते और आवाजाही को बंद कर दिया। इसके बाद 2.5 घंटे के भीतर दोनों मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं सबसे पहले जासापुरा की तंग गली में जुम्मा का मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। बता दें कि जुम्मा पर 10 अपराध दर्ज हैं और 1 महीने से जुम्मा गायब है। जब घर वालों को नोटिस भेजा तो घर वाले नोटिस लेने को तैयार नहीं थे। इससे पहले भी कार्रवाई का नोटिस दिया गया था। अब नगर निगम की टीम ने जुम्मा की वैधानिक पहली पत्नी को नोटिस थमा कार्रवाई को अंजाम दिया। उसकी गली में जेसीबी नहीं घुस सकी तो निगम का अमला हथौड़े लेकर मकान तोड़ने में जुट गया। इस दौरान जीवाजीगंज थाना प्रभारी मनीष मिश्र और एसआई प्रमोद भदौरिया ने गली में आवाजाही बंद करवाई, लेकिन लोग सड़क किनारे भीड़ लगाकर खड़े रहे। वहीं दूसरी ओर जूना संबारिया में मोती भाटी के मकान को फोर्स लगाकर आधे घंटे में ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और नगर निगम ने इस अवैध अतिक्रमण को हटाया। वहीं सीएसपी ने कहा कि भाटी पर लगभग 15 अपराध दर्ज हैं। पलवल हरियाणा दिल्ली पर डटे टीकमगढ़ बलदेवगढ़ के किसान आंदोलन की भूख हड़ताल आज 39वें दिन भी जारी रही। आज भी 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वहीं सुबह से ही तेजी के साथ बारिश भी हो रही है। बारिश होने की वजह से किसानों के टेंट और पूरी तरीके से बिस्तर भी गीले हो गए, लेकिन फिर भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। किसान कह रहा है कि हम सभी तो किसान हैं, हम सभी लोग
12-12 घंटे अपनी फसलों में पानी लगाने के लिए खड़े रहते हैं। हम सभी किसानों को इस बारिश से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। किसानों की केवल एक ही मांग है कि जब तक नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीनों कृषि विधेयक बिल वापस नहीं ले लेते, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बता दें कि आज किसान आंदोलन स्थल पर ही सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। साथ ही जयंती के शुभ अवसर पर महिलाओं ने नारी शक्ति के रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारा नाम है चंद्रभान राजपूत। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम आए महोबा जिला से। अच्छा, आज जो भूख हड़ताल पर आप बैठे हैं, कितने दिन हो गए हैं? हम खाए हैं हो गए हैं 40 दिन के करीब। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि जो जब तक हमारे 3 बिल हैं वो वापस नहीं आ रहे यहाँ, तो हमारी किसी नहीं है, तो हमारा देश नहीं है, हमारी जमीन नहीं है, तो हमारा कुछ नहीं है। तो हम और की तो ये मांगे हैं कि हमारा जितनी चीजें वापस मिलना चाहिए, तीनों बिल हैं जो वापस होना चाहिए। हमारे 3 कानून जो कृषि कानून बनाए हैं मोदी सरकार ने, जो किसानों को जहर दे रहा है वो वापस अपना करें, इसलिए हम लोग मांग हमारी है। लगभग कितने दिन से डटे हुए हैं आप लोग? डटे हुए हैं, ये 39वां दिन आज हमारा है यहाँ पे आए हुए। लगभग संख्या कितनी है आप लोगों? हमारे विमल कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में लगभग 10-12 लोग हमारे साथ में। और अब हम लोग तो भूख हड़ताल पर भी गए। और जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो मतलब आप लोगों की मांगे क्या हैं? हमारी मांगे हैं MSP, और हमारी मांगे हैं जो 3 कृषि कानून बिल ने बनाए हैं, तीनों वापस उनको लेना पड़ेंगे। जब तक नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। अभी दिल्ली में हम जाके जो करेंगे, हंगामा करेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे सरकार की जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी। युवा मोर्चा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। और जो भूख हड़ताल में बैठे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, आज लगातार यहाँ पर भूख हड़ताल का क्रमिक अनशन जारी है और आज यहाँ पर 11 लोग बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा के नेतृत्व में बैठे हैं। लगातार 11 लोग बैठे हैं और आज जो भूख हड़ताल का मुख्य आशय ये है कि जब तक हमारे किसान भाइयों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। इसके अलावा आज सुबह लगभग 5 बजे से बारिश लगातार जारी है और आज हमारी नारी शक्ति सावित्री फुले दतिया बस स्टैंड बाईपास पर रतन रॉयल होटल के सामने पिछले 1 महीने से पाइपलाइन लीकेज है और लीकेज पाइपलाइन से 24 घंटे पानी बाईपास पर फैल रहा है, जिससे करीब 50 मीटर के दायरे में गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे के कारण एक लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। बता दें कि बस स्टैंड बाईपास लोक निर्माण विभाग के अधीन है और कुशवाहा डेरा से सीता सागर तालाब तक उखड़ा पड़ा हुआ है। गारंटी सीमा में होने के बाद भी विभाग ने 6 महीने पहले गड्ढों में सिर्फ गिट्टी डालकर छोड़ दी और डामरीकरण नहीं कराया। वहीं करीब 1 महीने पहले होटल के सामने पाइपलाइन लीकेज हो गई, जिसे सुधारा नहीं गया और उसका पानी लगातार बाईपास पर फैलने से 1-1 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। शनिवार को इन गड्ढों की वजह से ही बस स्टैंड की तरफ जा रहा लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार ड्राइवर को चोटें आई हैं। गनीमत यह रही कि लोडिंग वाहन सड़क पर ही पलटा, अगर नहर किनारे पलटता तो नहर में गिरने से जनहानि भी हो सकती थी। राजस्थान के जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में कसावट देखने को मिल रही है। जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधन और कमियों का पता लगाने संभाग आयुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि अस्पताल में जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उचित उपयोग किया जाए और जो मशीनरी और दवाइयां स्टोर में बिना उपयोग की पड़ी हुई है, उनका भी उपयोग तय किया जाएगा। इसके लिए सीएमएचओ के डॉक्टर सहित दोनों दलों के सदस्यों द्वारा नजदीकी जिला के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी जानकारी पेपर पर भी दर्ज की गई। बता दें कि निरीक्षण दल रोज सीएमएचओ का प्रतिवेदन भेज जाएंगे, साथ ही भवनों की पुताई और सुधार कार्य भी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर और प्रशासक के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद गुना द्वारा गोपालपुरा रोड पर कचरा फेंकने वालों की निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव ने बताया, कलेक्टर द्वारा प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान लोगों को गोपालपुरा रोड पर कचरा फेंकते देखा गया था। तभी उन्होंने गोपालपुरा रोड पर कैमरे लगाकर कचरा फेंकने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में नगर पालिका द्वारा कैमरे लगाए गए हैं। वहीं सीएमओ ने बताया कि शहर में सार्वजनिक भूमि, खुले स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर निगरानी की जाएगी। इसके लिए शहर के मकान मालिक से सहयोग लिया जाएगा। जिनके घरों में कैमरे लगे हुए हैं, उनसे सहयोग लेकर
इसके साथ ही खाली प्लाटों और खुली भूमि पर कचरा फेंकने वालों पर कैमरों से निगरानी की जाएगी और उन पर अर्थदंड जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि शहर को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाने में नगरपालिका का सहयोग करें। कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि इस स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर ये देखा जाए कि कचरा किनके द्वारा फेंका जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर नगरपालिका परिषद द्वारा सुबह एवं दोपहर में दोनों टाइम सफाई व्यवस्था की जाती है। इसके पश्चात भी कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर एवं खुले में कचरा फेंक जाते हैं। उसी के लिए उनकी निगरानी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गोपालपुरा दशहरा मैदान पर आज सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा हम शहर के सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे भी अपने आसपास खुले भूखंडों पर जो लोग कचरा डाल रहे हैं उनकी निगरानी करें या अपने मोबाइल से भी हमें उनकी वीडियो क्लिप भेजकर सूचित करें ताकि हम उन पर अर्थदंड लगाकर अपने शहर को स्वच्छ बनाएं। टीकमगढ़ के ग्राम पचेर में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जनसेवक और गौभक्त भक्ति तिवारी ने फीता काटकर किया। बता दें कि सर्दी के मौसम में जगह जगह क्रिकेट और कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जगह जगह नेता पहुंचकर फीता काटकर अपने लोगों का और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत ग्राम पचेर में भी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में पहला मैच सलैया और पेलेरा के बीच खेला गया, जिसमें सलैया ने विजय प्राप्त की। मैं इन सारे युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ जी, ये कृष्ण और राम की भूमि है जी, और कृष्ण और राम के जीवन से हमें सीखना चाहिए जी। भगवान कृष्ण जब बाल अवस्था में थे जी, तो आप सबको पता होगा कि एक जो है सखी गई माँ यशोदा को शिकायत करने के लिए जी, जी। कि आपका लल्ला तो बहुत नीची जाति के व्यक्ति के साथ खेल रहा था जी। तो कृष्ण भगवान जब घर आए तो माँ ने डांटा, तो कृष्ण भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। वो बात सारे युवाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा, माता खेल तो खेल होता है और खेल में हम तो इनके पैर पकड़ लेते हैं, इनके चरण पकड़ लेते हैं, हमें कोई जाति बोध नहीं होता है। तो इसी तरह कृष्ण भगवान हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आराध्य हैं। तो युवाओं से हमारा कहना है कि कृष्ण भगवान के आचरण को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बाद अब पत्थरबाजों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा के साथ उनकी प्रॉपर्टी राजसात करने का प्रावधान रहेगा। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले समाज के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को सख्त सजा देने के लिए कानून बनाने का निर्देश अफसरों को दे दिए हैं। जल्द ही कानून सामने आएगा। दरअसल नीमच, उज्जैन और मंदसौर में पिछले दिनों पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की लंच पार्टी के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केवल पत्थरबाजी नहीं, कई बार उत्पाती सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। अब सरकार ने तय किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई करेंगे, बल्कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को कोई क्षति पहुंचती है तो सजा के साथ साथ नुकसान की राशि वसूली जाएगी। इसके लिए भले उनकी प्रॉपर्टी राजसात ही क्यों न करना पड़े। सफलतापूर्वक ड्राई रन हुआ है और कोविड के वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की है। प्रशिक्षण से लेके व्यवस्थाएं तक सब ठीक से बना दी गई। मध्य प्रदेश में हम पत्थरबाजी करने वाले पत्थरबाज, ये समाज के दुश्मन है, कोई भी हो। पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है कि कहीं से भी उठा और पत्थर दे दिया। उससे लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन उससे भय और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मचती है, अव्यवस्थाएं होती है। मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून का राज। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ग्वालियर के कंपू में सड़क पर अघोषित स्टैंड बनाकर सवारी भरने वाली 19 वीडियो कोच बसें झांसी रोड स्थित बस स्टैंड से संचालित की गईं। बता दें कि इससे पहले ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने बसें शिफ्ट करने के लिए ऑपरेटरों को 1 जनवरी तक का समय दिया था।
हालांकि इस दौरान 5 बसें सड़क पर खड़ी मिली, इसलिए उनके चालान भी बनाए गए। वहीं दूसरी ओर बसों के स्टैंड पर पहुंचने के बाद भी कंपू में जाम की समस्या खत्म नहीं हुई है। कंपू स्थित निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग के पास अघोषित टैक्सी स्टैंड के कारण यहां जाम के हालात बन रहे हैं। इसे हटाने पर ही कंपू क्षेत्र का ये व्यस्ततम मार्ग जाम की समस्या से मुक्त हो सकेगा। इस मामले में ट्रैफिक डीएसपी नरेश अनोटिया का कहना है कि कंपू क्षेत्र में खड़ी होने वाली वीडियो कोच बसों को झांसी रोड स्थित स्टैंड पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस क्षेत्र में निगरानी और चालान कर बसों के शिफ्टिंग की कार्रवाई की, आगे भी नियमित निगरानी कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क पर खड़ी होने वाली कार और टैक्सी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल में गुंडे बदमाशों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है। बता दें गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी के तहत आज हनुमानगंज थाने के निगरानी शुदा बदमाश फैजान के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। बदमाश थाना हनुमानगंज के फूटा मकबरा के पास एकता नगर का गुंडा है। वो कम उम्र से अपराध जगत में खौफ बनाकर गंभीर अपराधों में छुपा रहा है। हाल ही में अपराधी को हत्या की कोशिश में जेल भेजा गया है। हैरान करने वाली बात है कि कुख्यात बदमाश के ऊपर 24 वर्ष की उम्र में 28 मामले पंजीबद्ध हैं, जिसमें दर्जनों गंभीर मामले हैं। साथ ही रासुआई कार्रवाई और जिला बदर जैसी कार्रवाई के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। बता दें कि आज इसके एकता नगर फूटा मकबरा स्थित अनाधिकृत मकान जो 3 मंजिला है, उसको पुलिस प्रशासन और नगर निगम के आला अधिकारियों की उपस्थिति में जमींदोज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में ईसाई समाज के लोगों द्वारा आज अयोध्या नगर थाना पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और अपमानजनक शब्द का उपयोग करने पर शिकायत दर्ज की गई। बता दें कि चंपावत राजगढ़ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है। इस विषय को लेकर ही समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग मध्य प्रदेश में अभद्र पोस्ट प्रेषित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी उचित कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर ईसाई समाज में रोष बना हुआ है। ज्ञापन देने पहुंचे ईसाई समाज के लोगों ने अपील की है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पर मामला दर्ज किया जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।